हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच हुआ वुल्व्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच, उसको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई इट वाज अ क्रेजी नाइट। जी हाँ, 4-3 स्कोर लाइन रहा और हम इवेंचुअली लकीली कह सकते हो कि हम मैच जीत गए और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट सिक्योर कर लिए। तो कल वाले मैच को देख के लोग कहेंगे कि प्रीमियर लीग एट इट्स पीक, या फिर इट वाज अ अल्टीमेट गोल फेस्ट, अ 7 गोल थ्रिलर मैच, या फिर लोग कहेंगे कि प्रीमियर लीग जैसा कॉम्पिटिटिव लीग है ही नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि जब आपका स्कोर लाइन 4-3 होता है, तब जब न्यूट्रल फैंस, एज अ न्यूट्रल फैंस, यू विल एंजॉय द मैच एंड you end up with winning the match, you will obviously feel great, feel excited, जो कि मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी जो रियलिटी है वो है कि जब दोनों ही टीम खराब डिफेंडिंग कर रही हो तब ऐसा स्कोर लाइन होता है, जो कि रियलिटी है। इसीलिए कल वाले मैच में जो स्कोर लाइन है वो 4-3 हुआ। देखिए, सीधा सीधा बात है कि बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अभी तो आदत सी पड़ गई है कि हर मैच में जाके ऐसा ही होगा, या फिर ऐसा कुछ होगा। कुछ कुछ मैच में हम लोग वापसी कर पाएंगे, कमबैक करके मैच जीतेंगे ड्रामेटिकली, या फिर कुछ कुछ मैच में हम लोग कमबैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक मैच में पुअरली हम लोग गोल कंसीड करेंगे, ये चीज तो तय है। और जैसे सब लोगों को मालूम है कि यूनाइटेड सिर्फ पिच पे जाके नहीं खेलती, यूनाइटेड खेलती है अपने जितने भी सारे फैंस है उन सब के इमोशंस के साथ। जी हां, अगर आप यूनाइटेड फैन हो और आप देर रात तक, मतलब जो लेट किक ऑफ होता है, जैसे कि कल था 1:45 इन इंडिया, ऐसे मैच अगर आप रात भर जाग के देख रहे हो तो यू विल हैव अ फुल एंटरटेनर। एट टाइम्स यू विल फील हैप्पी, यू विल फील एक्साइटेड, और उसके ही तुरंत बाद यू कैन फील द एंजाइटी, और आप बहुत ही टेंशन में आ जाओगे मैच देखते देखते। अगर ऐसे ही मैचेस चलता रहा तो नो वंडर कि कभी ये मैच के चक्कर में आपका हार्ट अटैक ना हो जाए। मतलब ऐसा ही सिचुएशन हर दिन, हर मैच डे पे क्रिएट हो रहा है हम लोग के साथ। कोई मैच इजी तरीके से हैंडल करके, उसको प्रोफेशनली हैंडल करके उसको फिनिश नहीं कर सकते। नो मैटर हाउ मच कंफर्टेबल यू आर इन द मैच, नो मैटर आप मैच में कितना कंट्रोल कर रहे हो, कितने ज्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे हो, पूरा डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी यू विल कंसीड दोज गोल्स टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। और उसके साथ साथ हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के इमोशंस के साथ भी आप खेलोगे। अब जाके मेरा पिछला वाला वीडियो चेकआउट कीजिए, जो एफए कप वाला मैच हुआ था न्यूपोर्ट काउंटी के साथ। उसके बाद मैं जब रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें भी मैं सेम चीज कहा था कि डजंट मैटर इफ यू आर अ 4th डिवीजन टीम और इफ यू आर अ 1st डिवीजन टीम, या फिर आप यूरोप के किसी एवरेज टीम हो या फिर एलिट टीम हो, इट डजंट मैटर। इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अस, यू विल ऑलवेज हैव अ चांस टू कम बैक इन दैट मैच। जी हाँ, हम लोग हमेशा अपने ओपोनेंट को वो मौका देते हैं मैच में कम बैक करने के लिए, और कल हम मैच में वुल्व्स को भी वैसे ही मौका दिए, और उसके बाद अपना खुद का ही डिफिकल्टीज और भी बढ़ा लिए मैच में। मैच शुरू हुआ तो फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद हम सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कैन रियलाइज दैट इट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन। इस सीजन में इतना बढ़िया हम लोग कभी नहीं खेले। मतलब फर्स्ट हाफ जब खत्म हुआ तब उसमें एक ही नेगेटिव बात आप कह सकते हो कि हाउ कैन ऑन अर्थ वी आर स्टिल 2-0 ahead. Minimum 4 to 5 goals you should have scored on that first half itself. लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप देख रहे हो कि आपका टीम हाफ टाइम में जाते हुए सबसे बढ़िया फुटबॉल खेला है इस सीजन में, और उसके साथ साथ यू आर 2-0 ahead, then you can obviously relax and enjoy the rest of the game. लेकिन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो you cannot relax. मैं तो सिर्फ वेट ही कर रहा था कि हाँ कब हम लोग वापस से चोक कर जाए, या फिर एक छोटा सा स्पेल आ जाए वुल्व्स का, या फिर थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप हो और हम लोग वापस से क्रम्बल करके वो 2 गोल का जो लीड है वो फिर से बॉटल कर देंगे। और वैसा ही हुआ जब 75 मिनट में मैकटोमिने ने वो गोल स्कोर किया था और हम लोगों को वापस से 2 गोल का जो लीड है उसको रिस्टोर कर दिया था,
तब आप लोगों को लगेगा, जितने भी सारे न्यूट्रल फैंस मैच देख रहे हैं उनको आई एम श्योर डेफिनेटली उन लोगों को लगा होगा कि हाँ अभी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच जीत गया, अभी वो थर्ड गोल भी स्कोर कर लिया, अभी तो वुल्व्स का कोई चांस ही नहीं है, गिवन दैट कि ओनली 15 मिनट बाकी है मैच में। लेकिन हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, हम लोग को मालूम है हम लोग का टीम कैसा है, और जो डर था वही हुआ। फिर से एक सेट पीस से हम लोग गोल कंसीड कर लिए और वापस से उसको मैच में आने का मौका दे दिया। तो आप जितना भी क्रिटिसाइज करना है कर लो, मैं जितना भी चिल्लाना हूं चिल्ला लूं, फिर भी हम लोगों का ये जो टेंडेंसी है मैच में जाके लीड बॉटल करने का या फिर पुअरली गेम मैनेज करने का, मिडफील्ड में या फिर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे स्लॉपी पासिंग के वजह से काउंटर पे गोल कंसीड करना, ये जो सारा इश्यूज चल रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, ये चेंज ही नहीं होगा। मतलब प्लेयर लोगों की मेंटालिटी, उनका कैरेक्टर मालूम नहीं क्या है कि यू कैन नॉट हैंडल अ स्लाइटेस्ट प्रेशर फ्रॉम द ओपोनेंट। मालूम नहीं कैसे आप लोग हर दिन पिच पे जाके ये सेम चीज रिपीट करते हो। इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि आपसे गलती हो रहा है, सेम गलती हो रहा है मैचेस आफ्टर मैचेस, जस्ट लाइक कि वी आर नॉट गुड एट डिफेंडिंग सेट पीसेस, वो कॉर्नर हो या फ्री किक हो, कुछ भी हो। अगर आप प्रीमियर लीग के अभी जो टेबल है उसमें टॉप 10 टीम्स के साथ कंपेयर करो तो वी हैव द वर्स्ट रिकॉर्ड टू कंसीड गोल फ्रॉम सेट पीसेस। तो उस चीज को आप बेहतर करने की जो जो प्रोसेस है, जो जो ट्रेनिंग करना चाहिए वो करिए ना। या फिर ऐसा हो रहा है कि आप लोग वो ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मैच में आ रहा है और थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो रहा है, उस टाइम पे आप फिर से क्रम्बल कर जा रहे हो। द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ इन आवर टीम कि हम लोग कोई भी लीड प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जब हम लोग लीड ले लेते हैं, 2-0 अप हो जाते हैं मैच में, उसके बाद हम लोग को गेम मैनेज करना होता है। हमेशा यू डू नॉट हैव टू गो फॉर ऑल आउट अटैक, ये चीज को आपको दिमाग में घुसाना होगा। और इस चीज में एरिक टेन हैग को भी मतलब आपको कहना होगा कि एरिक टेन हैग शुड मैनेज द टीम एंड मैनेज दिस टैक्टिक्स के अगर आप मैच में 2-0 अप हो तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज टू protect that lead। उसके बाद मैच में जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपका कंट्रोल अच्छा होगा। उसके बाद जब चाहे एक काउंटर पे आप वो तीसरे वाले गोल के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर वो तीसरा गोल नहीं आता है तो अगर आप कंटिन्यूअसली प्रेस कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप करो, लेकिन उसके बाद वापस से जो लीड है आपके पास उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे फर्स्ट हाफ पे हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट हाफ पे हम लोग अटैक भी कर रहे थे, हम लोग मैच कंट्रोल भी कर रहे थे, उसके साथ उस लीग को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन जैसे सेकंड हाफ शुरू हुआ, पहले ही 10 मिनट के अंदर हम लोग वापस से 2 बड़े चांसेस, हाँ बिग चांसेस क्रिएट कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसमें स्कोर नहीं कर पाए। उसके बाद अगला 10 मिनट फ्रॉम 55 टू 65 वुल्व्स का एक स्ट्रॉन्ग स्पेल आया, उसमें भी हम लोग प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे थे, हम लोग अच्छा डिफेंस कर रहे थे। और डिफेंस के मामले में आपको तो कहना ही होगा, यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू लिसांद्रो मार्टिनेज की व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मेंटालिटी मॉन्स्टर। और उसके साथ कैसे वो पीछे से गेम को कंट्रोल करता है बाय डूइंग द प्रॉपर पासिंग, और उसके साथ साथ वो लॉन्ग बॉल भी खेलता है, थ्रू बॉल भी खेलता है। तो लिसांद्रो मार्टिनेज जैसे स्ट्रॉन्ग एंड मेंटालिटी मॉन्स्टर जैसे प्लेयर्स ही हम लोग के टीम में और भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आप मैच पे अच्छे सिचुएशन में हो, यू कैन नॉट बॉटल दैट लीड ऑन रेगुलर बेसिस। ये हो ही नहीं सकता, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप चैंपियंस लीग में भी मोरलेस हर एक मैच में ये सेम चीज किए हो, उसके लिए ही आप देख सकते हो कि चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने के बाद भी आप टेबल में लास्ट हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर दिन पिच पे जाके ये सेम चीज रिपीट नहीं होगा। ऑब्वियसली यू हैव टू प्रेज कोबी माइनू, 18-year-old किड, ही इज अ सुपर हीरो। और उसके साथ साथ आपको हॉयलैंड को भी प्रेस करना होगा। अभी हॉयलैंड का पिच में 5 मैचेस में 4 गोल भी हो गया और कल वो एक एसिस्ट भी दिया। तो शायद ऐसा कुछ स्टैट में पढ़ रहा था कि जहां पे वो कंसेक्यूटिव मैचेस पे एक एसिस्ट भी दिया और एक गोल स्कोर भी किया, विच इज वेरी गुड फॉर हिम। और उसके साथ साथ उसका बिल्डअप प्ले भी बहुत अच्छा है, वो पास भी अच्छा करता है, वो थ्रू बॉल भी अच्छा डालता है। उसके साथ साथ उसका वर्क रेट भी मैच पे एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और उसके साथ साथ आप अगर देखो दूसरे तरफ कोबी माइनू को, जिसका
सिर्फ उम्र 18 साल है, लेकिन उसको देख के लगता है कि उसका उम्र 28 साल है। ऐसा एक प्लेयर जो कंपोजर लाता है, कामनेस लाता है और उसके साथ साथ मैच्योर पासिंग करता है और गेम को कंट्रोल करता है। तो यू हैव टू प्रेज दीज टू किड्स। लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स को आपको क्रिटिसाइज भी करना होगा, जिनके लिए कल वाले मैच का लीड भी हम लोग बॉटल कर दिए और ऑलमोस्ट वो मैच हम लोग ड्रॉ कर चुके थे या फिर हार जाते। उसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो वो आएगा आपका ब्रूनो फर्नांडिस। मुझे पता है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज द ओनली क्रिएटिव मिडफील्डर वी हैव इन आवर लाइनअप, लेकिन फिर भी अगर ब्रूनो फर्नांडिस कोई मैच में अच्छा नहीं खेल रहा है या फिर आप देख रहे हो कि उसके लिए हम लोग इधर उधर बहुत से जगह पे स्लॉपी पासिंग के वजह से हम लोग बॉल पोजीशन लूज कर रहे हैं, तो यू शुड टेक हिम ऑफ फ्रॉम द पिच। लेकिन एरिक टेन हैग कभी भी ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि ब्रूनो इज अ पर्सन हु कैन क्रिएट अ चांस आउट ऑफ नोवेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ मैच। लेकिन फिर भी ब्रूनो को भी थोड़ा मैच्योरली खेलना होगा। ही कैन नॉट रन ऑल ओवर द प्लेसेस ऑल द टाइम। हाँ, मालूम है कि वो कैप्टन है, इसलिए उसको लगता है कि उसको सब कुछ करना चाहिए। यहीं पे एरिक टेन हैग को काम करना होगा और ब्रूनो को कहना होगा कि नहीं भाई, तुम नंबर 10 जो रोल है उसको ही अच्छी तरीके से निभाओ। तुमको यू डोंट हैव टू रन ऑल ओवर द प्लेसेस ऑल द टाइम, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैच पे ब्रूनो की वजह से हम लोग घटिया तरीके से बॉल लूज करते हैं और उसके साथ साथ ही ओपोनेंट एक काउंटर करने की कोशिश करते हैं, सेम एज एंटोनी। कल मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि एरिक टेन हैग कैसिमिरो को उठा लिया, उसके जगह पे मैक्टोमिनी को लाया, क्यों मालूम है। और वो चीज पिच पे दिख भी गया कि मैक्टोमिनी जब भी आया पिच पे, आते ही उसने वो थर्ड वाला क्रूशियल गोल स्कोर कर दिया जब वो स्कोर लाइन हो गया 3-1। लेकिन उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट करना, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर मार्कस रैशफोर्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर भी रहे हो तो एंटोनी को क्यों खिला रहे हो, किसी और को खिलाओ। हाँ, एंटोनी लास्ट वाले मैच में एक एसिस्ट दिया, गोल दिया, इसीलिए मुझे लगा कि आप उसको लाए हो पिच पे। लेकिन अगर आप लाए हो तो उसको अपने नेचुरल पोजीशन राइट हैंड साइड पे खिलाने के बोलो, आप क्यों उसको लेफ्ट हैंड साइड में खिला रहे हो। और उसका भी आईक्यू जो है ना, फुटबॉलिंग आईक्यू, वो एकदम जीरो नहीं, नेगेटिव है उसका। मुझे समझ में नहीं आता कि मैच स्टॉपेज टाइम में है और स्कोर लाइन है 3-2, आप एक गोल से जीत रहे हो मैच को। उस टाइम पे जब एक कॉर्नर होता है तो पूरा टीम क्यों आगे चला गया चढ़ के। उतना हाई लाइन खेलने का तो कोई जरूरत ही नहीं था ना, आप थोड़ा पीछे से खेल सकते थे ताकि अगर बॉल लूज करो तो ओपोनेंट आपको काउंटर पे गोल नहीं मार सके। लेकिन नहीं, आपको तो पूरा टीम ऊपर लेके हाई लाइन जाके आपको 4th गोल स्कोर करना है। जब आप देख ही रहे हो कि मैच में जब आपका 2-0 का लीड था, उन लोगों को एक पेनल्टी मिल गया, वो पेनल्टी को लेकर बाद में बात करेंगे। जब आप देख रहे हो कि मैच में आप 2-0 आप हो और उसके बाद उन लोगों को पेनल्टी मिला और वो लोग मैच में वापसी किए, उसके बाद वापस से आप 3rd गोल स्कोर किए और वापस से मैच में अपना ऑथोरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद फिर से कॉर्नर से गोल कंसीड करके मैच का जो लीड है वो वापस से 1 गोल में लाते हो और ओपोनेंट को एक मौका देते हो मैच में वापसी करने का। उस टाइम पे अगर आपको कॉर्नर मिलता है स्टॉपेज टाइम पे तो आप थोड़ा टाइम वेस्ट करो, आप साइड लाइन में जाके वापस से कॉर्नर विन करने की कोशिश करो या फिर बॉल पोजीशन अपने पास रख के गेम को मैनेज करने की कोशिश करो। स्कूल कॉलेज का टीम जैसे बिहेव करता है आप लोग वैसे बिहेव कर रहे हो इन स्टॉपेज टाइम। आप पूरा टीम ऊपर चढ़ के एक कॉर्नर लेने की कोशिश कर रहे हो और उस वक्त एंटनी नटमेग करने की कोशिश कर रहा है एक प्लेयर को। वो चीज करने की क्या कोई जरूरत थी? साइड में आपका और एक प्लेयर था लुक शॉ, एंटनी वहां से लुक शॉ के इस पास खेल सकता था, लेकिन नहीं, उसको तो नटमेग करना है और उसी के चक्कर में वो बॉल पोजीशन लूज किया और वहीं से उनका एक काउंटर बना और उसके बाद कोबी माइनो भी लूज कर लिया क्योंकि वुल्व्स इज अ वेरी गुड अटैकिंग टीम। वो पहले भी ऐसे गोल स्कोर कर चुके हैं मैच में। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि ऐसे मैचेस में आप क्यों बेफालतू के ऐसे चांसेस या फिर ऐसे रिस्क लोगे। और ऐसा नहीं है कि वुल्व्स बड़े टीमों को हरा नहीं सकता, वुल्व्स मैनचेस्टर सिटी को हराया है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद स्पर्स के साथ भी ड्रॉ किया या फिर स्पर्स को भी हराया है। तो इसीलिए वुल्व्स इज अ ट्रिकी प्लेस टू विजिट और उस टाइम पे आप ऐसे बेफालतू के रिस्क अगर मैच में लोगे देन यू विल फाइंड योरसेल्फ ऑन दोस डिफिकल्ट मोमेंट्स। और वही चीज हुआ और हम लोग बहुत लकी थे कि हम लोग वो 4th वाला गोल स्कोर कर पाए। अगर आप हर मैच में ऐसे ही बॉटल करोगे तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप ऐसे ही कमबैक करके हर मैच जीत सको। और इसके साथ साथ अगर वो पेनल्टी की बात करें तो देखिए वार को लेके मेरा जो इश्यूज रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन वो अभी तक सेम ही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। आप पिछले वाला मैच देखिए बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, वहां पे इनकुंकू को जो पेनल्टी नहीं मिला, वहां पे वैन डाइक का अगर टैकल आप देखेंगे तो उस पे फोर्स या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा था। कल कैसेमीरो का जो वो चैलेंज था वो एक फेदर
डायरेक्ट टच था, मतलब उस पे आप देख सकते हो कि उस पे उसने चार्ज ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको पेनल्टी मिल गया क्योंकि रेफरी ने ऑन फील्ड डिसीजन जो है वो पेनल्टी दिया था। लिवरपूल वाला मैच में जो रेफरी था वो ऑन फील्ड डिसीजन उसको पेनल्टी नहीं दिया था, एंड सरप्राइजिंगली वो ही सेम रेफरी कल वीएआर में था, लेकिन फिर भी वो पेनल्टी स्टैंड हुआ। तो यही इनकंसिस्टेंसी है वार के साथ जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी गेम वॉज इन आवर हैंड। जब हम लोग 3-1 अप हो गए थे उसके तुरंत बाद फिर भी हम लोगों को वो गेम मैनेज करना नहीं आया और हम लोग वापस से एक गोल कंसीड कर गए। जब स्टॉपेज टाइम में 3-3 हो गया था तो आप सोचिए, बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन यू नो कि ये स्कोर लाइन मैच का रियलिटी नहीं दिखाता है। मतलब कल वुल्व्स उतना भी अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला जितना हम लोगों ने वुल्व्स को अलाउ किया मैच में वापसी करने का। मैच के 55 मिनट तक हम लोग जो फुटबॉल खेले वो फुटबॉल खेलने के बाद भी वी फाउंड आवरसेल्फ इन अ पोजीशन लाइक 3-3 इन द स्टॉपेज टाइम। यही कंसर्निंग चीज है और इस चीज को ही आगे जाते हुए बेहतर करना होगा अगर एरिक टेन हैग को मैनेजर रहना है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। इतने भी मेन प्लेयर्स थे हम लोग के फर्स्ट 11 में वो सारे वापसी कर चुके और कल हम लोग का जो स्क्वाड था इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट 11 एरिक टेन हैग करेंटली हैव इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसके बाद भी अगर आप मैच में ऐसे घटिया फुटबॉल खेलते हो सेकेंड हाफ में जाके तो इट इज कंसर्निंग। आगे जाते हुए ये सारा चीज पे आपको काम करना ही होगा। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना होगा पिच पे जाके। अगर आप लीड लेते हो तो उसको आप बॉटल नहीं कर सकते, ये डिसिप्लिन लाना होगा, ये टेंडेंसी लाना होगा मैच में कि हाँ हम लोग गेम मैनेज करके इजी तरीके से मैच को मतलब ओवर द लाइन ले जा सकते हैं और उसके साथ साथ 3 पॉइंट सिक्योर कर सकते हैं। हम लोग वी नीड टू कीप थिंग्स सिंपल, वी डू नॉट नीड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्व्स। तो यही मैं चाहूंगा कि अगले गेम वीक में हम लोग अच्छा फुटबॉल जैसे फर्स्ट हाफ में कल खेले थे वैसा फुटबॉल रेप्लिकेट करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पेशेंस दिखाए, मैच्योरिटी दिखाए और गेम को मैनेज करके 3 पॉइंट निकाले। तो इसी के साथ चलिए ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।